हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ये सिटीजनशिप है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है। तो इसमें हम पहले समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस होंगे फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि सिटीजन होने के जो बेनिफिट हैं, कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कौन-कौन से ये फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ये आर्टिकल नंबर हमारा 15 है, 16 है, 18 सब क्लॉज 2 है, 19, 29 एंड 30। ये जो है ये सिर्फ आपके सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। मतलब हम ये सारे बेनिफिट तभी हमारे लिए अवेलेबल होंगे जब हम ये इंडिया का सिटीजन है। उसके बाद है राइट टू वोट, जो होता है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ सिटीजन को होता है, तो ये भी बेनिफिट है। और थर्ड होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कुछ जो है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है, गवर्नर का पोस्ट है, ये सारे जो पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसमें सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो सकता है। और इसके बाद है कि कंटेस्ट इलेक्शन के लिए भी, किसी भी इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हमें फाइट करनी है, या फिर किसी भी सिटीजन जो पर्सन है उसको फाइट करनी है, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट या फिर आपका जो इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसको पहले सिटीजन होना कंपलसरी है, तभी जाकर के वो इलेक्शन फाइट कर सकता है। इसके बाद होती है कि कुछ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं वो सिर्फ आपके क्या है कि सिटीजन के लिए ही हैं। तो ये हमारे क्या है एडवांटेजेस फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो देखते हैं अब हम आर्टिकल नंबर 5 को। आर्टिकल नंबर 5 है सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो जो पर्सन जो आपके क्या, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अनाउंसमेंट हुआ है, कमेंसमेंट हुई है, उस समय से कौन से लोग हैं जिनको सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। तो यहाँ बता रहा है इसका डिस्क्रिप्शन में, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि जब ये जो कमेंसमेंट हुई थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब 26 जनवरी 1950 को, उस समय से एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि उसके पास डोमिसाइल है, इंडिया में रहने का डोमिसाइल है, तो वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। इसके क्लाउज 1 में बता रहा है हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो पर्सन जो आपका क्या है इंडिया में उनका बर्थ हुआ है। या फिर क्लाउज 2 में बता रहा है ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके कोई पेरेंट्स हैं, ईदर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब मम्मी या फिर पापा में से कोई किसी का भी यहाँ पे इंडिया में बर्थ हुआ है, तो वो भी क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। और क्लाउज सी जो है ये बता रहा है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। मतलब कि ये जो हमारा कमेंसमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 26 जनवरी 1950 का, तो इससे 5 years पहले से कोई यदि इंडिया में रह रहा है, तो वो भी क्या होगा कि इंडिया का आपका सिटीजन माना जाएगा। मतलब कब से, तो ये आपका अप्रोक्स 1945 से जो इंडिया में रह रहा है वो भी हमारा क्या होगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है कि यहाँ पे जो आपका इंडिया बोला जा रहा है ये कौन सा इंडिया है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो डिफाइंड इंडिया है वो इंडिया है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। वो जो अनडिवाइडेड इंडिया होता है इसमें हमारा पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था और साथ में बांग्लादेश भी पार्ट था। तो हमें याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे जो इंडिया है उस इंडिया की यहाँ पे आर्टिकल नंबर 5 में बताया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।